नमस्कार एवरीबॉडी। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो रिसेंट रशियन प्रेसिडेंट का विजिट था इंडिया में, तो बायलैटरल विजिट था, उससे क्या बातें हुई है और खास करके जो सबसे आज के डेट में जो वायरल हो रखा है वो है कि मोदी जी ने क्या गिफ्ट उनको दिया। तो मोदी जी ने, जी हाँ, उनको गीता, जो व्लादिमीर पुतिन को, और गीता देने के बाद लिबरल एक इकोसिस्टम है, लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम भारत में, वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि देखा, इस इंसान का यही मकसद है कि यही ये इंसान एक ही लक्ष्य लेके चल रहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसीलिए रशिया हेल्प ले रहा है। और रशिया को भी वो क्या कहते हैं, हिंदुइज्म में कुछ लोग के दलील थे। तो मैंने सोचा कि भाई इस बात में सच्चाई कितनी है, चलो देखते हैं। तो चीज़ें हमने निकाली है कि हिस्टोरिकली रशिया और इंडिया में क्या पैक्ट रहे, उसमें कोई कनेक्शन था भी कि नहीं, या फिर अभी अचानक से वहाँ पे मतलब हिंदुइज्म के कहीं से राइज हो जा रही है, मतलब ऐसा कुछ है क्या? तो आपको ये बताना पड़ेगा कि रशिया एक ऐसा कंट्री है जो आज के डेट में वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोला जाए तो हिंदुइज्म की ग्रोथ हो रही है, और उनकी रशियन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस, कोई नॉन इब्राहिमिक कोई अगर रिलीजन की बात किया जाए तो वो सबसे पहले हिंदुइज्म है। जिस पर ऐसा अचानक से कैसे हो रहा है? अगर हो रहा है क्योंकि रशिया वो एक वैसा कंट्री है जो एक टाइम पे उन्होंने गीता बैन की हुई है, भगवत गीता, और हिंदू जितने डिवोटीज है उनको प्रोसिक्यूट कर रहे थे। तो उनको जो प्रोसिक्यूट कर रहे थे उस टाइम पे, आज अचानक से इतना बड़ा शिफ्टिंग, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। अगर हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, रशिया में वहाँ की जो लोकल वे ऑफ लिविंग कह सकते हैं आप, तो कहीं ना कहीं वो एक स्लैविक वे ऑफ लिविंग था, जो हमारे वैदिक वे ऑफ लिविंग से उन जमाने में तक जो भारत था, जैसे वो पर्वतों को, पानी को, पेड़ों को, हर एक चीज़ को वो पूजते थे। तो उनका वे ऑफ रिचुअल्स बहुत ज़्यादा हमसे मिलती थी। खास करके ऐसा भी देखा गया है कि स्लेविक लैंग्वेज के बहुत सारे जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स है और नंबरिंग सिस्टम है वो हमारे भारतीय जो हमारी जो संस्कृत की ग्रामर है उससे, ये दोनों कल्चर में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था उन जमाने में, नहीं तो अचानक से इतना कुछ कोइंसिडेंस। तो हम अगर मॉडर्न डे की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमें मिलती है, और ये हमें और क्लैरिटी देता है कि भाई रशिया में पाया गया कि फायर ऑल्टर्स के बारे में, रशिया में आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ के निकाला जो सर्कुलर सिटी लेआउट से उस आपके पूरा एलिवेशन का चैरियट मिला है, चैरियट की बरियल्स मतलब जो है, तो रथ के भी बरियल सिस्टम्स मिले हैं वहाँ पे। उसके बाद स्वास्तिक पैटर्न से जो हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, उनके वहाँ पे लगभग उस पैटर्न का स्ट्रक्चर मिला है। और भी उन वहाँ पे बहुत हिंदू देवी देवताओं के मूर्ति मिले हैं, जैसे वराहावतार का मूर्ति मिला है, माँ काली का भी तो ये इतने सारे जो हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं, और कहीं ना कहीं ये हमें वही पुराने अ, वैदिक कल्चर में ले जाता है कि कहीं ये वैदिक कल्चर से कोई जुड़ा हुआ तो नहीं। तो ये सवाल के जवाब देने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि रशिया में शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही, अगर क्या क्रिश्चियनिटी थी या फिर कुछ और भी वहाँ पे धर्म थे या वे ऑफ लिविंग था। तो इस पे हमें बात करना पड़ेगा प्रिंस व्लादिमीर के बारे में। प्रिंस व्लादिमीर जो 1988 एडी में जिन्होंने पहली बार पूरा रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट किया। जी हाँ, उसको करने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि उन ज़मानों में क्योंकि रशिया के अगर आसपास के अगर हम कंट्रीज देखेंगे, सेंट्रल एशिया और देखेंगे, ईस्टर्न यूरोप हो गए, क्रिश्चियनिटी और जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, वहाँ पे कहीं ना कहीं इस्लाम की सबसे ज़्यादा वहाँ पे इन्वेशन हो रहा है। तो इन दोनों जो रिलीजन है, उन्होंने सोचा कि हमें अगर चूज करना है, किसको चूज करना है। अब इस्लाम में क्या है कि आप अल्कोहल नहीं पी सकते, पॉर्क नहीं अलाउ है, तो उन्होंने सोचा कि इस्लाम तो होगा नहीं। तो फिर क्रिश्चियनिटी के बारे में सोचा। क्रिश्चियनिटी में देखा कि क्यों, कि वहाँ पे एक तो है क्रिश्चियनिटी जिसमें कि एक पोप है जो वेटिकन में बैठे हैं, वो पूरा हर एक कंट्री को एक तरह से वो कंट्रोल, देखा जाए जो कैथोलिक वे ऑफ लिविंग है कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में। बाकी उन्होंने जैसे देखा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी में कि और कंट्री का कोई पोप आपको रोल नहीं करता, कंट्री में आप ही सबसे बड़े हेड होते हो, आपके हिसाब से सब चलता है। तो उन्होंने
अपना लिया और धीरे-धीरे स्टार्ट किया सप्रेशन ऑफ पैगनिज़्म। उसमें क्या था कि जो भी इस्लामिक वे ऑफ लिविंग था, जो भी पुराने मंदिर थे, उनके सिंबल थे, हर एक चीज़ को कहीं न कहीं तोड़ा गया और उसको फिर दबा दिया गया और पूरा क्रिश्चियनाइज़ेशन हो गया रशिया का। वही चीज़ें जो है आज के डेट में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में उभर के बाहर आ रही है। अगर हम रीसेंट थोड़ी-सी हिस्टोरिकल आपको कॉन्टेक्स्ट दें, तो आप शायद ज़्यादा समझ पाएँगे कि सोवियत यूनियन के बारे में तो 1917 में जब सोवियत यूनियन का यूनिफ़िकेशन हुआ, तो आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन, तो तब तक कार्ल मार्क्स और लेनिन पूरा फ़ेमस हो गए थे, उनके सोशलिज़्म और मार्क्सिज़्म कॉन्सेप्ट को लेके। उनके हिसाब से उन ज़मानों में सबसे ज़्यादा अगर कोई उनको थ्रेट था, वो काफ़ी रिलीजियन से और ख़ास करके जो हिंदू रिलीजन। उन्होंने उस टाइम पे ये कहा था कि रिलीजियस अगर कोई इंसान होता है, तो वो वीक होता है, तो हमें रिलीजन को अलाउ नहीं करना चाहिए। हमें कैसे भी करके रिलीजन को प्रायोरिटी पे क्या हुआ कि हिंदुइज़्म और जो हिंदू भक्त थे, उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। भगवद गीता को बैन कर दिया गया और डिवोटीज के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर, उनको इम्प्रिजन भी किया गया। बहुत लोगों को जो साइबेरिया के आपके लेबर कैंप्स है, वहाँ पे भी भेजा गया, जो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स। और बहुत लोग ऐसा हुआ कि उसमें रह के बहुत लोग मर गए। बहुत लोगों को अलग-अलग मेडिकेशन, थेरेपी के माध्यम से उनको मतलब पागल घोषित करने की कोशिश करती हैं, कि उनके हिसाब से कि हिंदू धर्म जो फ़ॉलो करने वाले हैं, जो चांटिंग करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो वो उनको कहने लगे कि ये मेंटली बहुत डेंजरस है सोसाइटी के लिए। ये कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ये थोड़ा-सा बैकग्राउंड हिस्ट्री। अभी हम आते हैं प्रेज़ेंट टाइम में, जो अभी हम सबको पता है कि भाई सोवियत यूनियन एग्ज़िस्ट नहीं करती है, सोवियत यूनियन का कोलैप्सन हो गया है, कोलैप्स हो गया 1991 में, उसके बाद 18 डिफरेंट कंट्रीज़ बनी हैं और सबसे जो बड़ा कंट्री रह गया, वो रह गया रशिया। तो रशिया को वही लगने लगा कि हमारे अभी इतने ज़्यादा टुकड़े हो गया और हमें ख़ास करके एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं कि वेस्ट, इधर से यूरोपियन यूनियन जो नेटो है और उधर से आपका अमेरिका। तो उन्होंने सोचा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर चाहिए। हमें कौन मिल सकता है लॉन्ग टर्म रिलायबल पार्टनर? इस केस में हमारे साथ अपना स्टांस थे और फिर उन रशिया ने सोचा कि भई हम इंडिया की तरफ मूव कर सकते हैं। जो एशिया में अगर चाइना और इंडिया 2 ही पावर है, तो चाइना से तो कल्चरली कुछ बेनिफिट्स मिल नहीं सकता, लेकिन इंडिया से वो रेज़ोनेट कर तो वहाँ पे क्या हुआ धीरे-धीरे फिर उन्होंने जो बैन लगाए थे उन ज़मानों में, तो धीरे-धीरे बैन को जो अर्ली 1900 में जो सॉरी 20th सेंचुरी में जो उन्होंने लगाया था बैन, उनको धीरे-धीरे विथड्रॉ करने लगे। अब वहाँ पे लोग फिर भगवत गीता पाठ कर सकते थे, कीर्तन कर सकते, धीरे-धीरे वहाँ पे लोग फिर जो हिंदू वे ऑफ लिविंग में आने लगे, डिवोटीज़ आके अपना क्या कहते हैं कीर्तन कर सकते हैं, वो लोग सत्संग कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ धीरे-धीरे ग्रो करने लगी और आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट नॉन अब्राहमिक रिलीजियन अगर है रशिया में, तो वो है हिंदुइज़्म। सो इसकी वजह से क्या हुआ, there has been a significant increase in the number of Hindu organizations and temples. आज के डेट में मेरे ख्याल से 60 से ऊपर जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं छोटे-बड़े, और योगा, आयुर्वेदा, संस्कृत, ये सारे इनके कोर्सेज़ सिखाया जा रहा है रशियन यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी रशियन लैंग्वेजेस में। तो और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटीज़ आ रही है, ख़ास करके हम योगा की बात करें और मेडिटेशन की बात करें, स्पिरिचुअल लिविंग की, हम देखेंगे बहुत सारे रशियन लोग भारत आते हैं हर साल। मैंने खुद मेरा पर्सनल इंटरेक्शन रहा है उनके, जब भी मैं ईशा फाउंडेशन की तरफ से जब भी मैं वॉलंटियरिंग करने जाता हूँ, इवन मैंने कनाडा में भी किया है, वहाँ पे भी मुझे रशियन, यूक्रेनियन बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स मिले, जो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड है और उनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है हमारे सनातन धर्म के लिए। इंडिया में भी मैं बहुतों को मिला था जब ईशा ईशा योगा सेंटर में गया, मतलब कम से कम सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आते हैं वो लोग हर साल। तो इसीलिए इसके पीछे ये रीज़न है, क्योंकि उनको लगा कहीं न कहीं आप उनके भी अगर रिचुअल्स देखेंगे, जैसे वो पानी को पूजते हैं, गंगा मैया को पूजते हैं, फायर को पूजते हैं, अग्नि को पूजते हैं। कहीं न कहीं हमारे जो भूत श्रुतिज़ है, जो 5 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, उनके
वे ऑफ लिविंग में भी वो भी है। तो वो अपने जो उनका स्लैविक रूट्स है उनसे वो धीरे धीरे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं आजकल वहाँ पे हिंदू पब्लिक फेस्टिवल्स कितना ज्यादा पॉपुलर है, खास करके जन्माष्टमी, गीता जयंती मनाया जाता है, उसके बाद रथ ही आता है कि आप भीड़ देखेंगे तो इवन कई कई इंडियन छोटे शहरों से भी ज्यादा भीड़ होती है वहाँ पे जो रथ यात्रा निकलते हैं। तो बहुत सारे आप देखेंगे ना, एथनिक रशियंस जो थे वो धीरे धीरे हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। और उनमें से बहुत सारे आप अगर देखेंगे, आप गूगल भी करेंगे, आपको बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स मिल जाएगा, टीचर्स मिल, इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, एक्टर्स मिल जाएंगे, क्योंकि उनको कहें कि इस चीज में वो एसेंस मिला है, वो पीस, वो ठहराव मिला है। और वो जानते हैं कि उनका जो रूट्स है वो एंशियंट रशिया में, वो उसी से स्लेविक वे ऑफ लिविंग, वैदिक से जुड़ा हुआ है। इवन एक इंटरव्यू भी फेमस हुआ था, एक रिपोर्टर जिन्होंने रिपोर्ट किया था जब रशिया यूक्रेन की जब युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो यूक्रेनियन है वो सोल्जर, उसने अपने जेब के अंदर वो माला रखी हुई है। और क्या कहते हैं, वो कहता है कि मैं महामंत्र का जप करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। उससे मुझे क्या कहते हैं पीस मिलता है अंदर। और मुझे यहाँ पे इतनी जो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर है, मुझे उसमें अगर चैंटिंग हरे कृष्णा हरे रामा वो रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, वो आपका सोल्जर उस टाइम पे उसको कहीं ना कहीं उससे वो मदद मिल रही है। रशियन गवर्नमेंट आज की अगर बात करें, वो ओपनली हिंदू कल्चरल प्रोग्राम्स को रशिया में, और प्रेसिडेंट पुतिन उन्होंने पब्लिकली योगा को बहुत ज़्यादा प्रेज की है, उसके बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। और इंडियन जो हमारे वहाँ पे स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस है। अब हम अगर इंडिया की प्रोस्पेक्टिव में देखें, इतना टाइम तो हमने रशिया के बारे में बात कर ली, अगर इंडिया के कोई स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स का जो सॉफ्ट पावर है वो कहीं ना कहीं इस ये वे में अब रशिया में भी दिखता है। तो रशिया में लोग अपना राष्ट्र में देखेंगे, मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा अगर कोई नॉन इस्लामिक कोई रिलीजन अगर वहाँ पे है, नॉन एब्राहमिक, वो हिंदुइज्म, हिंदू मंदिर बन रहे हैं। लेकिन ये इतना कुछ होने के बाद हिंदूज जो है मान लीजिए कहीं ना कहीं कहीं भी दुनिया में हिंदू रहता होगा, कहीं भी रशिया में रहे, अमेरिका में, तो कहीं ना कहीं वो भारत को अपना जो होमलैंड मानता है और यहाँ से हमेशा उसको सपोर्ट है। तो इसीलिए आप देखेंगे हर साल बहुत सारे लोकल रशियंस जो है वो यहाँ पे आते हैं, वो हमारे लिए एक टाई होता है। बहुत रशियंस जो हिंदू वे ऑफ हिंदू ट्रेडिशनल वे में वो लोग शादियां कर रहे हैं। बहुत लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया से मिले, यहाँ पे आके शादी करके यहाँ पे रह गए या कि सिटीजनशिप ले लिए। तो ये बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है। जो लोग इसमें बातें करते हैं इन मोदी जी ने गीता दे दिया है, तो ये हिंदुइज्म का वहाँ पे प्रचार हो रहा है, ऐसा नहीं है भाई साहब। आपको इतिहास उठा के देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा पुराना टाइप है। और उस टाइप को बीच में वही रशिया है जो सोवियत यूनियन की वजह से वो एक टाइम पे तो बेसिकली आप अगर देखेंगे तो ये सारे हिस्टोरिकल कनेक्शन में। और जो मैंने बताया था कि जेनेटिक एक स्टडीज आई थी जो कंफर्म करता है कि R1A Z93 DNA, उसकी जो लीनिएज है वो लीनिएज हमें ले जाता है करीब करीब साढ़े तीन हजार से 4,000 साल पुराने जो ओल्ड स्केलेटन मिले हैं वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग के दौरान रशिया में, कजाकिस्तान में मिले, उड़ाल में भी मिले। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि उनके जो सिमिलर प्रोपोर्शन उस टाइम पे पाया गया वो भारत के जो है और वहाँ के जो आर्यन कम्युनिटीज है उसमें वाइज। तो ये रिसर्च वर्क जो है ये हमें ये भी और एक एश्योरेंस देता है कि स्लेविक और वैदिक इंडियन ग्रुप्स जो थे एक टाइप से सेम एंसेस्ट्री से आते थे, मतलब उनके पूर्वज एक ही हुआ है, एक ही। फिर हमने लैंग्वेज की जो लिंग्विस्टिक एविडेंस है उसके बारे में बात कर लिया कि संस्कृत और ओल्ड जो स्लेविक लैंग्वेज है उसमें कितने ज्यादा सिमिलरिटीज है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में उनके, इंक्लूडिंग 8 केसेस, डुअल नंबर, सिमिलर वर्ब टाइप्स है। और बहुत सारे वर्ड्स तो ऐसे हैं कि उनके सेम रूट वर्ड्स सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल स्लैविक लैंग्वेज में हम अगर बोलेंगे तो हम वेद बोलते हैं, वेद, वेदाज और वेदाज, विच मीन्स नॉलेज। और हमारे इंडिया में हम उसको वेदा बोलते हैं। तो रूट वर्ड तो एक ही।
आर्कियोलॉजिकल अगर फाइंडिंग की और थोड़ा हम बात करें, जिसमें रशिया और कजाकिस्तान बॉर्डर के आसपास बहुत सारे जो मैंने बताया था कि वहाँ पे फायर ऑल्टर्स की एक्सकेवेशन हुई है, कि वो एरिया है जहाँ पे उसके सेटलमेंट पाई गई है। ये भी हमें दर्शाता है कि उस टाइम पे कितने ज़्यादा पुराने ज़मानों में के स्लेविक और हमारे भारतीय वैदिक कल्चर में कितने ज़्यादा टाइज थी। अगर नए और फाइनेंस की बात करूँ तो आप अगर देखेंगे, आर्कियाम एक जगह जगह है जहाँ पे बेसिकली वहाँ पे एक लेआउट पाया गया है, कि वहाँ पे जो पूरा एंटायर सिटी है ना, सिटी वाज फाउंड बिकॉज वहाँ पे क्या है कि सर्कुलर शेप के बहुत सारे स्क्वायर शेप वाले फायर पिट मिले, मतलब एकदम सेंटर पे, कोर पे, जो कि हमें फिर लेके जाता है ऋग्वेद के टाइम पे, जहाँ पे हिस्टोरिकल कंपेरिजन तो ऋग्वेद बेसिकली द कल्चरल डिस्क्रिप्शंस ऑफ सर्कुलर सिटीज वहाँ पे भी बोला गया है, जिसको बोला गया कि बिल्ट बाय यामा, एंड थ्री कॉन्सेंट्रिक वॉल्स है, उसमें रेडिकल रेडियल रोड्स है। वो कनेक्शन और ये कनेक्शन हम अगर देखें, कहीं ना कहीं वो लगता है कि उसका रेप्लिका है। बहुत सारे फ्यूनरल प्रैक्टिसेस अगर देखा जाए कि उन जमाने के जो उनकी जो सेटलमेंट्स थी, दे आर आल्सो सिमिलर टू दोज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड इन आवर अथर्वण वेदा एंड ऋग्वेद। और मैंने जो आपको ये बताया था कि जो एक तरह से हमारे भारतीय और स्लैविक के प्रोटो एनिमल्स, फॉर एग्जांपल हॉर्स के रिमेन्स पाए गए, कॉपर टूल्स मिले, फायर टेम्पल्स मिला है, हवन कुंड जो होता था जिसको हम सेक्रेड फायर बिट्स बोलते हैं, वो बहुत बड़ा एक स्वास्तिका पैटर्न है जिसको वो भी पाया गया है। कहाँ पे? सिनाताशा और आर्काइम के आसपास, जो में वराह अवतार, जो विष्णु जी के वराह अवतार की मूर्ति मिली है, वो ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी के 5 फीट ह्यूमन बॉडी आइडल मिला, जिसमें आप देखेंगे उसमें बोर हेड लगा हुआ है, राइट, बेसिकली बड़ा अवतार की बात कर रहे हैं। अगर हम 7th सेंचुरी आइडल की बात करें, वहाँ पे माँ काली के सराया विलेज करके एक जगह है, वहाँ पे मूर्ति पाए गए। तो ये जो स्लेविक डेटीज है, यह हमें कहीं ना कहीं ये चीज दर्शाता है कि कितना ज्यादा सिमिलरिटीज है ये दोनों कल्चर्स में। खास करके उसमें देख सकते हैं, जैसे अग्नि की उन्होंने बात की, अग्नि हम बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं सेवरॉन कि वो फायर गॉड, हम मोक्ष बोलते हैं वहाँ पे, फर्टिलिटी गॉडेस भी है, जहाँ पे हम यहाँ पे शक्ति और पृथ्वी की बात, हमारे यहाँ पे जैसे हम भगवान इंद्र की बात करते हैं, वहाँ पे वो पेरुम, यहाँ पे हम वरुण देवता, रुद्र देवता की बात करते हैं, वो लोग वेलस। सिमिलैरिटीज काफी हद तक है। स्लैविक कल्चर जिसमें सन भगवान और जिसमें सन की जो विल है ज्यादा स्ट्रांगली रिजेंबल किया हमारे स्वास्तिका के साथ। स्लैविक जो फेस्टिवल्स हैं, दे आर आल्सो filled with fire, purification, seasonal rituals, and then ancestral worship, similar, so many similarities to the with the Hindu societies। और इतना कुछ अगर हम एविडेंसेस अभी जो हमने बात की, इतना डिस्कशन के बाद, फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गीता दे दी और उसके वजह से ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और रशिया को भी हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना रिसर्च कीजिए, जानिए कि सच में ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। कोई एक कंट्री अगर आपसे इतना रेजोनेट करती, कुछ कोई ना कोई ऐसे कम्युनिटीज रहे होंगे, कुछ ना कुछ वहाँ पे रिलेशन। और रशिया के बारे में तो हमने आपको इतने सारे एविडेंसेस दे दिए। सो बेसिकली ये जो लिबरल मीडिया है या लिबरल इकोसिस्टम है भारत में, ये बेसिकली जल रहे हैं। उनको अभी लग रहा है कि भारत में जैसे वो इतना एक वीक गवर्नमेंट चाहते थे, भारत को बेचने की तौरात पे तुले हुए थे, इसलिए वही लोग हैं, यही कैटेगरी के लोग यही आके बाहर फिर धुरंधर जैसे मूवी आती है जो बॉलीवुड में एक नया बार सेट करने की कोशिश करता है, या फिर पुराने जो बार है सबको तोड़ के रख देता है, और पूरा अनएपोलोजेटिकली जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है आईएसआईएस का, और ये बॉलीवुड का जो, तो इसीलिए उनका जो एग्जिस्टेंस है, their existence are a threat. So this is the reason they are really shook and by this kind of updates. I hope you like this video. अगर पसंद आया तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।